पॉलिटिशियंस हैं, कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई पत्रकार नहीं, सब अपनी अपनी बात आज कहेंगे, क्योंकि दरअसल बिहार का एसआईआर जो है और देश भर में वोट चोरी का आरोप, इसने उस पूरे बिखरे हुए गठबंधन को एक कर दिया जिसकी कहीं दूर दूर तक गुंजाइश नहीं थी कि अब ये साथ खड़े होते हुए और साथ शाना बशाना मिलकर चलते हुए दिखाई देंगे। सैयद जफर इस्लाम है मेरे साथ, बीजेपी के बेहद मृदु संयमित प्रवक्ता। चरण सिंह सप्रा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अभिषेक झा युवा प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड। अनवर पाशा प्रवक्ता हैं आरजेडी के। और अनुराग ढांडा बड़े लंबे वक्त बाद, और आज संजय सिंह की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुझे याद आ रही थी, बच्चों का खेल थोड़ी है इंडिया गठबंधन चलाना। अनुराग ढांडा प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। अनवर पाशा साहब, आप ही से शुरू कर लूं मैं, क्या वाकई ये वोटर अधिकार यात्रा से भाई एक तरफ तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखता है कि एसआईआर पर सब एकजुट हो गए, लेकिन अगर मैं डिग आउट करूं तो इनसिक्योरिटी है क्या तेजस्वी यादव की? भाई राहुल के पैर जम गए अगर बिहार में, तो चेहरा वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे चेहरे के तौर पर। तो बता दो कि पीएम उम्मीदवार है, राहुल तो दिल्ली के हैं, यहां के हम ही हैं। गरिमा जी, वोटर्स के अधिकार की जो रैली बिहार में निकली है, जिसकी अगुवाई हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और जिसमें तमाम इंडिया गठबंधन के सारे शीर्ष लीडर्स उसमें मौजूद हैं, ये एक आंदोलन का रूप ले चुकी है ये रैली। और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देशव्यापी आंदोलन का रूप ये रैली ले चुकी है। और इससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हताशा में है, निराशा में है, बौखलाई हुई है, और जाहिर है कि उसकी बौखलाहट बहुत जायज है। और इस रैली को और ज्यादा शक्ति तब मिली जब चुनाव आयोग के चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह के रवैये को उन्होंने जाहिर किया। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो चुनाव आयोग के चीफ हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के चीफ हैं और भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन के तौर पर बातें कर रहे हैं। एक भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया तर्क से, और जो कुतर्क उन्होंने दिए बहुत हास्यास्पद कुतर्क है, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज के हवाले से हो, चाहे वो एड्रेसेस जो है, जो जिस तरह से 000 3 लाख लोगों के एड्रेसेस दिए गए हैं, ये उस पर जो उन्होंने कुतर्क दिए बहुत हास्यास्पद कुतर्क, पूरा देश उसमें हंस रहा है कि ये क्या तर्क है इन्होंने दिया। और उससे हमें और शक्ति मिली, क्योंकि ये बिल्कुल अब हम लोग सभी आश्वस्त हो गए, बिहारी नहीं देश की जनता हो गई, कि इस पूरे इलेक्शन में जिस तरह से एसआईआर हो रहा है और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन काम कर रही है पिछले 10 वर्षों से, वो साफ जाहिर हो गया है कि बड़े पैमाने पर धांधली चल रही है। और चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उसको जाहिर है कि इसी तरह के बोगस वोट्स के जरिए इलेक्शन कमीशन सपोर्ट करके भारतीय जनता पार्टी को सहयोग। अनवर साहब, इस बात की इनसिक्योरिटी भी हो गई क्या कि भाई सेरा राहुल गांधी के सर ना बंध जाए? ये पूरा बिहार के एसआईआर पर इस पूरे आंदोलन का क्रेडिट राहुल गांधी ना ले जाए, इसलिए 4 साल पहले कह दो। गरिमा जी, आप खुद ही कह रही हैं कि एक अरसे के बाद इलेक्शन जो हुआ था हमारा लोकसभा का, उस इलेक्शन में जिसमें हमारी इंडिया की गठबंधन वजूद में आई थी, उसके बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि फिर से एक बड़ा एकजुट, एक तमाम जो लोकतांत्रिक पार्टियां हैं जो संविधान में विश्वास करती हैं, लोकतंत्र में विश्वास करती हैं, संविधान को बचाने का निर्णय करती हैं, और जिस तरह से लोकतंत्र के पक्ष में वो खड़ी हैं, वो पार्टियां एक साथ आई। और जो बिहार की बात आप कर रही हैं, हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हम कहीं किसी से कोई भी इसमें अनकंफर्टेबल नहीं है। आपने देखा होगा कितनी ब्यूटी है, हर आदमी जिस तरह से इसमें 4 साल पहले अनवर साहब, अभी तो 2024 के इलेक्शन हुए, उस समय कोई चेहरा इंडिया ब्लॉक तय नहीं कर पाया। यहाँ 4 साल पहले तेजस्वी यादव ने दम ठोक दिया, 29 में महागठबंधन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगा। ये आप देखिए देश किस तरफ जा रहा है, एक बड़ी तब्दीली की तरफ देश जा रहा है। और आज से ही हमें ये दिख रहा है कि भारत का भविष्य क्या होने जा रहा है, कौन भारत को लीड करने जा रहा है भविष्य में, ये बिल्कुल सब कुछ हर आदमी जान रहा है। यानी आरजेडी का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि 2029 में राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक के ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। गरिमा जी, मैं आपको बताऊं, जो जिस तरह के साक्ष्य आ रहे हैं, वो तमाम जो खुद जो इलेक्शन कमीशन के अपने जो वेबसाइट से जो साक्ष्य दिखाए जा रहे हैं, हर स्टेट की जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, उससे पता चल रहा है कि हमारी सरकार तो 2024 में बन चुकी होती। अगर ये धांधलियां न की गई होती तो हम सरकार में होते। एक चीज और मैं बताऊं आपको कि ये हमें याद आ रहा है महाभारत की लड़ाई,
महाभारत की लड़ाई में जिस तरह से कौरव और पांडु के बीच की जो लड़ाई थी, सत्य की जो लड़ाई थी, और उसी तरह की लड़ाई में अर्जुन जो है रथ पर सवार थे, और उस रथ को कौन चला रहा था, उसका सारथी कौन था? श्री कृष्ण थे। हमें याद आ रहा है, हमें वही दृश्य दिख रहा है कि एक तरफ अर्जुन है और उनके रथ को चला रहे सारथी के रूप में हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। नहीं, और ये तो अर्जुन के रूप ऑफिशियल में स्टेटमेंट अनवर साहब, राहुल गांधी हैं। 1 सेकेंड, ये तो मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट मान लूं ना आज तेजस्वी यादव के बयान के बाद कि 29 में इंडिया ब्लॉक की अगुवाई राहुल गांधी करेंगे और प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट, घोषित प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट राहुल गांधी होंगे इंडिया ब्लॉक के। गरिमा जी, हमारे जो सबसे लोकप्रिय नेता इस समय जो लीड कर रहे हैं बिहार को, और आने वाले दिनों में जाहिर है कि देश में भी उसी तरह की एक माहौल उस तरह का बनेगा। उन्होंने जो बयान दिया है, उनका बयान जाहिर है कि वो उस तरफ इशारा करता है, और ये ऑफिशियल बयान उसे मानिए। हमारे नेता का ऑफिशियल बयान है, हमारी तरफ से ये बिल्कुल तय है। अब बाकी बैठ करके हमारा गठबंधन तय करेगा, जब समय आएगा तो इस पर तय किया जाएगा। लेकिन जहां तक आरजेडी का सवाल है, हमारी तरफ से ये बिल्कुल ऑफिशियल है कि बिहार में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, केंद्र में श्री राहुल गांधी जी। तो ये बाकी सबों को कैसे मनाएंगे भाई? ममता बनर्जी की अपनी एस्पिरेशन है, शरद पवार की अपनी है, और उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। जिस तरह से हेलो, हाँ सुन रहे हैं सर। हेलो पाशा साहब कहिए ना। हाँ गरिमा जी, जिस तरह से हेलो, आवाज आ रही है मेरी? वेरी मच ऑडिबल, कैरी ऑन। हेलो, अच्छा मैं वापस लौटूंगी, अनवर साहब की जरा आवाज दुरुस्त कराइए। अनुराग मुस्कुरा रहे हैं। अनुराग,